5वां दिन है धरना का। अभी तक इस पे आप भी जान रहे हैं मुद्दा क्या है, तो अभी तक इस पे कोई किसी भी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है, तो इस पे आप पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 5वां दिन है और अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने जिला युवा समन्वयक महोदय से फ़ोन पर बात की। उनसे हमने समय मांगा कि हमारे आपसे मिलने कि हमारे युवा जो धरना पर बैठे हुए हैं उसमें इनका जो मांग है, उस मांग में चूँकि ये जो मांग है इनका वो राज्य स्तर के या प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो चैनल हैं वो चैनल इनको कहाँ तक इस बात को पहुँचाए हैं और उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है। अभी जिला युवा समन्वयक महोदय बोले कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, फिर मैं बात करता हूँ, देखते हैं इनके स्तर से क्या ये पहल किए हैं। जहाँ तक पता चला है हम लोगों को भी, तो उसमें कहा गया है कि इन्होंने राज्य निदेशक को अपने तरफ से फॉरवर्ड कर दिया है बातें, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई ऐसा सुनने के लिए नहीं आया है। और पिछले साल भी 13 दिसंबर को धरना हुआ था, 1 साल बीत गया, बीच में लॉकडाउन रहा, कोरोना महामारी में तो हर काम स्लो हो गया, लेकिन अभी फिर से चालू हुआ है। और अभी इतना कुछ होने के बाद भी इतना कंटिन्यू धरना हो रहा है, चाहे डीएम साहब की तरफ से हो या फिर राज्य महानिदेशक की तरफ से हो, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है, युवाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है समस्तीपुर जिला में? देखिए, 13 दिसंबर को जो 1 दिवसीय धरना हुआ था, यदि उस धरना में इन लोगों का जो मांग था, यदि वो मांग पूरा हो जाता या जो भी जायज़ मांगे थी, तो फिर आज ये नौबत नहीं आती। आज जो ये नौबत लगातार धरने की नौबत आई है, इसके लिए पहल करके बात किया जाएगा और जो भी जनून बातें होंगी उसके अनुसार वो सारा बात होगा। और युवाओं के विकास के लिए, चूँकि जो नेहरू युवा केंद्र है वो युवाओं के सर्वांगीण विकास की बात करती है, तो सर्वांगीण विकास के लिए जो भी संभव होगा वो निश्चित रूप से यहाँ के युवा, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जागरूक यदि हैं तो वो समस्तीपुर के युवा हैं, और वो निश्चित रूप से उस काम की ओर आगे बढ़े। सर, आप बोल रहे हैं कि समस्तीपुर के युवा जागरूक हैं, आपको लगता है कि कहीं से भी अगर जागरूक रहते तो इतना 17-19 में भ्रष्टाचार होता ही नहीं? देखिए, होता क्या है कि उसका अलग अलग पहलू होता है और उस पहलू पर हम लोग विचार करते हैं। नहीं, वो हमारे हाथ में, ठीक है, हम हैं, आप हैं, जो भी लोग हैं, अगर हमने कहा है कि इसकी जांच हो, तो आज आपको शायद जानकारी होगी ही कि राज्य निदेशक महोदया छुट्टी पर थी और उनका छुट्टी कैंसिल हुआ, और वो छुट्टी कैंसिल राज्य के ऊपर के लोग ही किए होंगे। जब तक वो वहाँ कंसंस नहीं है, यहाँ के युवाओं की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची है, तब तक ये प्रक्रियाएं नहीं हुई हैं। सरकारी बात है, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सफलता मिलेगी, उसमें कहीं दिक्कत नहीं। सर, क्या आप बोलना चाहेंगे अभी प्रशासन से या फिर राज्य महानिदेशक से, मंत्री से? जो बड़े लोग हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि युवाओं की जो मांग है उसको जांच कर लिया जाए। हो सकता है कि हमारे युवा को लगता है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है, मे भी पॉसिबल नहीं हुआ, तो पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो जाएगा। लोगों को, हमारे युवाओं को भी जो अपना डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार इनको भी एक जांच का पत्र इनको मिल जाएगा कि हाँ ये जांच किया हमने, और यहाँ पर इनका ये नहीं कहना है कि हम आरोप, इनका है कि इस तरह का हमको आशंका है, आप इनको दे दीजिए। अभी तक जितनी जाँचें हुई, इन लोगों को आज तक एक भी उसका पत्र नहीं मिला कि हमने ये जाँच किया और इसमें ये हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो जांच में, अगर इनका जो आरोप है, अगर वो आरोप गलत है, तो इनको मिल जाए कि आपके द्वारा ये आरोप लगाया गया, ये गलत है। अगर आरोप है तो सही है, तो उस पर फिर आगे बढ़ा दें। यहाँ पर सुनने के लिए आता है कि एनजीओ का भी काफ़ी दबदबा होता है इस नेहरू युवा केंद्र पे, और जो ये लोग संगठन बनाते हैं, ये इन लोग के द्वारा जो यूथ क्लब का निर्माण होता है, बहुत सारा कार्यक्रम ऐसा होता है यहाँ पर जो पुराना यूथ क्लब है उसमें भी चेंज नहीं करके उसी यूथ क्लब को प्रोग्राम दिया जाता है, ऐसा सुनने के लिए आ रहा है। तो इस पे कैसे इसको ठीक किया जा सकता है भविष्य के लिए? देखिए, अभी जो जिला युवा समन्वयक महोदय हैं वो पिछले कुछ दिनों वो उन्होंने एक मीटिंग किया था और संयोग से आमंत्रण हमको भी दिया था, तो उसमें हमारा विभाग उनको कहना था कि जो युवा आज युवा संगठन जो उनका है, युवा क्लब से जो एनजीओ बना ली और जिनका अपना मिनिमम 10 लाख 15 लाख से ऊपर का यदि उनका टर्नओवर ईयरली है, वो इस बात के कैपेबल हैं कि वो आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो
तो हमारा जो नया संगठन का लोग है, नया लोग है, आप उसको उस प्रखंड वाइज कार्यक्रम दीजिए। और हमको चाहिए क्या कि हम अगर पुराने लोग हैं तो हमको आप वहीं आइए, एक सम्मान से हमको दीजिए कि आप कार्यक्रम में आपकी भागीदारी हो, विशिष्ट अतिथि के रूप में, अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में। तो हमारा जो छोटा भाई है वो आगे की ओर बढ़े। वो आज हम विकास अगर कर रहे हैं तो वो नेहरू युवा केंद्र की देन है, तो हमारा जो छोटा भाई है वो भी विकास करे, वो नेहरू युवा केंद्र की देन होनी चाहिए। इस तरह का प्रोग्राम हमने दिया था इन लोगों को, और इन्होंने कहा भी कि हम इस पर अमल करेंगे। लेकिन अभी चूँकि प्रोग्राम सब शायद एक आध प्रोग्राम ही कुछ शुरू हुआ है, पूरी जानकारी मुझे है नहीं। मैं इस मुद्दे पर भी इनसे बात करूंगा और प्रयास ये करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम नए युवा क्लब को मिले, ताकि जो लड़के हैं जो जुड़े हुए हैं नेहरू युवा केंद्र से वो आगे की ओर बढ़े, वो विकास करें। और हमको लगता है कि पदाधिकारी इसमें मदद करेंगे। सर, एक चीज़ देखने के लिए मैं आया कि हम भी जाते हैं फील्ड में, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको इस नेहरू युवा केंद्र के बारे में पता भी नहीं है। तो ये कैसे करके ये यूथ तक मैसेज पहुँचे, इसके लिए कैसे मैसेज पहुँचेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके, यूथ तक कनेक्ट हो सके कि नेहरू युवा केंद्र है जो युवाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। देखिए, इसमें हमको ये बात कहने में बेबाकी कोई हिचक नहीं है कि अगर दूसरे लोगों को हम दोषी मानते हैं तो उससे ज़्यादा दोषी हम लोग हैं। कुछ हमारे लोग हैं, हो सकता है मेरी पॉसिबल मैं भी उसमें हूँ, कि हम लोग नेहरू युवा केंद्र को अपने पॉकेट का जागीर समझ बैठे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज बिथान से लेकर हमारा मोहद्दी नगर तक नेहरू युवा केंद्र को लोग नहीं जान पाता। यही जो प्लान आपको मैंने बताया कि जो हमारा नया संगठन बना, आप उसको यदि 5,000 रुपये का कोई प्रोग्राम देते हैं तो वह जितने तन मन से करेगा उसमें वो 5,000 और कलेक्शन करके लगाएगा और वहाँ के 50-100 युवाओं को जोड़ेगा। लेकिन जब हमको आप कोई कार्यक्रम देंगे तो हम प्रयास करते हैं कि इसमें से हमारा कुछ रह जाए और एक छोटे लेवल पर कार्यक्रम करके हम एक फ़ोटो फाटो भेज करके वो समाप्त करते हैं। तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि नए लोगों को जोड़ें और उनको उस कार्यक्रम से हम जोड़ें। वो छोटा ही, चूँकि नेहरू युवा केंद्र का कार्यक्रम छोटा होता है, उसमें हम उनको आगे बढ़ावें। और वो युवा, उनको एक लगता है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि मैं अपने साथ हसनपुर के युवा को जिस दिन जिला युवा समन्वयक महोदय मीटिंग किए थे, हमने उनको कहा कि आप मेरे साथ चलिए। वो चुपचाप 1-1.5 घंटे तक बैठकर सुने। उसके बाद वो हमको परेशान कर दिए कि हमको किसी तरह से नेहरू युवा केंद्र से जोड़िए। हमने उनको टालने की दृष्टि से कहा कि आप 20 युवाओं को जोड़िए। तो उन्होंने 2 दिन के अंदर 20 युवाओं को जोड़कर एक मीटिंग करके हमको रजिस्टर दे दिया कि अब हमको जोड़ दीजिए। तो चूँकि नए लोगों को जोड़ने की जिम्मेवारी हमारी भी बनती है, क्योंकि ये ज़िला हमारा है, तभी हम आगे बढ़ें। ओके सर, आप अपना परिचय एक बार बता दीजिए। मेरा नाम नीरज कुमार सिंह है और यूनिक क्रिएटिव एजुकेशनल सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो युवा क्लब से ही ईओ के रूप में परिणत हुआ है और जो युवा केंद्र से संबद्ध है। और हम 2002-4 से 6 तक हम एज NSP के रूप में कार्य कर चुके हैं। और आज सोशल समाज के क्षेत्र में जहाँ भी हम काम कर रहे हैं उसका देन हमारा ये नेहरू युवा केंद्र। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।